Hello students, today we are going to discuss about pre-tensioning method and post-tensioning method। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। तो जो प्री-टेंशनिंग होता है, प्री-टेंशनिंग मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेंशनिंग करते हैं और उसके बाद कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं। तो जैसे इसमें मैंने लिख दिया है कि पहला स्टेज क्या होता है, टेंशनिंग, और दूसरा क्या होता है, कास्टिंग करना। तो जो टेंडन्स होते हैं, स्टील के टेंडन्स होते हैं, उनको हम पहले ही खींच के उसमें टेंशन प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बाद हम उसमें कंक्रीट पोर करके फिर कंक्रीट को सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये हमारा प्री टेंशनिंग मेथड होता है। और पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है, पोस्ट टेंशनिंग में केवल हम पहले कास्टिंग करेंगे और उसके बाद ये जो प्रोसेस था, जो टेंडेंस को खींचने का, वो बाद में करते हैं कंक्रीट सेट हो जाने के बाद। तो ये पहला डिफरेंस था। देन उसके बाद ये कहाँ पे हो सकता है, तो जो प्री टेंशनिंग होता है ये फैक्ट्रीज़ में कर सकते हैं हम, और पोस्ट टेंशन फैक्ट्रीज़ पे भी कर सकते हैं या फिर साइट्स में भी कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस है सुटेबिलिटी के बेसिस पे। तो ये प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए सुटेबल होता है, क्योंकि हमने इसे पहले वाले डिफरेंस में देखा था कि फैक्ट्रीज़ में हम इनको बना सकते हैं। तो फैक्ट्रीज़ में प्री कास्ट स्ट्रक्चर्स को बना के फिर इनको ट्रांसपोर्ट करके एक्चुअल साइट पे लेके आया जाता है। इसमें तो नहीं था ना डिफरेंस में कि इसको साइट पे भी बनाया जा सकता है, तो ये केवल फैक्ट्रीज़ में बनता है, इसीलिए ये मोस्ट ऑफ द केसेस में प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। फिर पोस्ट टेंशनिंग में आपका जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्पैन वाले स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक ब्रिजेस, हैविली लोडेड स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें ये सब यूज़ कर सकते हैं पोस्ट टेंशनिंग का, क्योंकि ये हम साइट पे भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, पोस्ट टेंशनिंग हैवी स्ट्रक्चर्स के लिए हो जाएगा, और प्री टेंशनिंग हमारा जो लाइट स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपने साइट पे ला सकते हैं, वैसे स्ट्रक्चर्स के लिए सुटेबल होगा। चौथा डिफरेंस है आपका साइज़ के बेसिस पे। तो जो हमारा प्री टेंशनिंग होता है वो फैक्ट्रीज़ में बन रहा है, प्लस इसको ट्रांसपोर्ट करके लेके आ रहे हैं, तो इसका जो साइज़ होता है वो लिमिटेड होता है। वहीं पोस्ट टेंशनिंग में जो साइड होता है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, क्योंकि आप इसको साइट में भी क्या कर सकते हो, कास्ट कर सकते हो। देन आपका पांचवा डिफरेंस आ जाएगा, प्री टेंशन में आप सिमिलर टाइप के मेंबर को ही प्रोड्यूस कर सकते हो, और पोस्ट टेंशनिंग में आप अलग अलग साइज़ और शेप के स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस कर सकते हो। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसेस, तो जो लॉस होता है वो ज़्यादा होता है प्री टेंशनिंग में, और पोस्ट टेंशनिंग में कम लॉसेस होते हैं। देन आपका सातवां डिफरेंस है कॉस्ट के बेसिस पे। तो हमारा प्री टेंशनिंग चीप होता है क्योंकि इसमें शीदिंग नहीं इन्वॉल्व होती है। तो शीदिंग क्या होता है, ये एक कोरुगेटेड डक्ट टाइप का होता है या पाइप होती है। आपको मैं फ़ोटो दिखा देती हूँ। तो ये कोरुगेटेड डक्ट या पाइप, इसके अंदर ही हम टेंडन बार्स को डाल देते हैं, जिनकी टेंशनिंग की जाती है ना, वो टेंडन बार्स को इनके अंदर डाल दिया जाता है, जो कि ये शीदिंग जो होते हैं, शीदिंग पाइप्स या डक्ट्स, ये हेल्प करते हैं कि जो टेंडेंस हैं उनमें कोरोजन ना आए और वो ज़्यादा ड्यूरेबल हों। तो क्योंकि हमारा प्री टेंशनिंग में हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं शीदिंग का, तो इसलिए ये चीपर हो जाता है, और पोस्ट टेंशनिंग में हम शीदिंग का यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा जो पोस्ट टेंशनिंग होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। देन आपका आठवां डिफरेंस है ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे। तो जो प्री टेंशनिंग होता है वो मोर ड्यूरेबल और रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू पोस्ट टेंशनिंग, क्योंकि जो पोस्ट टेंशनिंग होता है वो डिपेंड करता है जो एंकरेज मैनेजमेंट आपने प्रोवाइड की है उस पर। ओके, थैंक यू।